हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि दोबारा फिर खुदा ने आपके साथ मिलाया। खुदा का ये सारी मेहरबानी है उसकी, और उसका सारा फजल है हम पे कि हम आपस में बैठते उठते और खुदा के कलाम से सीखते हैं। मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो हमने पिछले दिनों में शुरू किया हुआ था। हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, उसी को ही आगे हम जारी रखेंगे। कलाम में से हम यहाँ पे सीखते हैं कि यहाँ पे उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम, ताकि उसमें सीखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो इस कलाम को सुनते हैं, अमल करते हैं और दूसरों में शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को ग्रुप में और भी जहाँ भी आपको ये कलाम अच्छा लगता है तो और भी आप पहुँचाएँ, ताकि ये दुनिया के कोने कोने तक कलाम पहुँच सके और आप भी उसी में शरीक हो सके। जो मसीह यस्सु का अरशाद अज़ीम है उसमें आप शामिल हो सके। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 28 और 31 आयत। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस ज़माने में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पे पतरस ने मनजी खुदावंद की इस बात को समझ गया था। वो इस बात को समझा और समझने के बाद मेरे अज़ीज़ों उसने इस बात को देखा और कहा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हमने सब कुछ छोड़ के यीशु तेरे पीछे आ गए हैं। यशवा तेरे पीछे हम हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा जो टॉपिक है हम उसको देखते हैं। जो पिछले दिनों में हमने सीखा है इस पे और मज़ीद हम सीखेंगे आने वाले दिनों में भी, कि बहुत मुसीबतें सह कर हम खुदा की बादशाही में दखल होंगे। बहुत सी मुसीबतें यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया को या दुनिया के लोगों को यही परेशानी है कि वो खुदा के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते, खुदावंद के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते। यहां पे ये कहता है, पतरस ने कहा, कहने लगा कि देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। आज मेरे अज़ीज़ों, हम छोड़ने की जो बात होती है, बहुत मुश्किल हमारे लिए होता है कि कोई अपनी भाई को या अपनी बहन को या अपने माँ को या अपने अजीज को या खेतों को या जमीन को या जायदादों को छोड़ के मसीह यीशु के पीछे आए। आज मेरे अज़ीज़ों, लोग मसीह के तरफ कई बार लोग आते हैं तो किसी लालच की बिना पे भी आते हैं कि शायद हमें ये मिलेगा, शायद हमें ये मिलेगा, शायद हमारे साथ ये फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा। तो कुछ लोग इस तरह भी आते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे मसीह यीशु को पतरस कह रहा है, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। नहीं, हमें आज इस बात को सीखना है कि उसे एहसास हो गया कि यशवा मशाया कह रहा है कि सब कुछ छोड़ कर मेरे पीछे हो लो। कहता सब कुछ पीछे छोड़ के आ जाओ मेरे पीछे। और मेरे जी में कुछ ऐसे शागिर्द भी आए जिनको कहा गया कि उन्होंने कहा, हम तो मेरे पीछे आना चाहते हैं, हमें तू इजाज़त दे के। एक का बाप मर जाता है तो वो कहता है कि मुझे जनाजे उसको दफनाने का मौका दे या मैं दफना के फिर आ जाऊं। तो यीशु ने कहा कि मुर्दे अपने मुर्दों को दफन कर लेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज इस किस्म का हो वाकया कि बाप मरा हो या माँ मरी हो तो उसे कहा जाए कि छोड़ दे यार, क्या दफनाना है तुमने, तुम्हारे पीछे आओ, खिदमत में आओ। तो ऐसा हो सकता है? आज कोई बर्दाश्त करेगा इस बात को?
آج کے دور میں اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہیں گے جنازہ ہے یا ہمارا جو والد ہے یا والدہ ہے، اس کو تفین کر کے یا اس کو دفنا کے پھر ہی ہم فارغ ہوں گے، پھر آئیں گے آپ کے پیچھے، ویسے نہیں آئیں گے۔ آج بھی میرے عزیزوں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یا رفاقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس میں آنا پسند نہیں کرتے، اور اپنے جو ان کے کام ہیں یا اپنے جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں جیسا ایمان آپ رکھیں گے ویسا آپ رزلٹ پائیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو۔ یسوع مشائخ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ میری اور انجیل کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں گے ان کو اس دنیا میں اور اگلے زمانہ میں اجر ملے گا۔ یعنی اس زمانے میں بھی یہاں پہ کہتا ہے کہ اور اب اس زمانے میں 100 گنا، یعنی اب اس زمانے میں کتنا ملے گا جی؟ 100 گنا ملے گا، ان کو 100 گنا ملے گا۔ اور آنے والے زمانے میں کہتا ہے کہ گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے، کھیت اور ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ یعنی اس میں ظلم بھی ساتھ لکھا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ بچے اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں، میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ جو ہم یہاں پہ مصیبتیں اگر سہتے ہیں، تکلیفیں سہیں گے تو خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گے، اور یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں 100 گنا ملے گا، اور آسمان پر جا کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میرے عزیزو اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، آپ نے خدا کے ان ساری باتوں کو عمل میں لے کے آنا ہے۔ اور کہتا ہے کہ انجیل کی خاطر کوئی چھوڑ دے ان کو اس دنیا میں بھی اور اگلے زمانے میں بھی اجر ملے گا۔ آج سب کچھ چھوڑنا ہی دکھ کی بات سمجھی جاتی۔ میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ چھوڑنا ہی بہت مشکل ہے، سب کچھ چھوڑنا ہی آج مسیح کی خاطر چھوڑ کے اس کی طرف آنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور میرے عزیزو کچھ گناہ میں ایسے لوگ مست ہیں، گناہ میں زندگی گزارنا بہت ہی پسند کرتے ہیں، وہ گناہ چھوڑ کے خدا کی طرف نہیں آنا پسند کرتے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ آج سب کچھ چھوڑنا ہی بہت مشکل بات سمجھی جاتی ہے، لوگ چھوڑتے کم ہیں جوڑتے زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، یعنی آج مسیح کی خاطر چھوڑتے کم ہیں، جوڑتے یعنی بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، بناتے زیادہ ہیں، اور خدا کے لیے میرے عزیزو چھوڑتے کم ہیں۔ آج چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم نے کمائی نہیں کرنی بلکہ خدمت کرنی۔ میرے عزیزو خدا کے خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آج ہم نے اس میں خدمت میں کمائی نہیں کرنی بلکہ ہم نے میرے عزیزو خدمت کرنی ہے۔ آج خدمت کریں عزیزو، کمائی کرنے کا نہ سوچیں کہ ہمیں شاید اس میں سے کمائی ملے گی۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کون ہے، یعنی جو بھی چھوڑے گا، کہتا ہے ہم تو سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے آگے، لیکن کہتا ہے کہ 100 گنا تمہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم نے پچھلے مرتبہ غناصتیت کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو غناصتیت کے بارے میں نے تھوڑا بتایا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، میں دوبارہ اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ غناصتیت کے بارے میں کہ غناصتیت ایک بدعت تھی، یہ اس دور میں بدعت تھی جب شاگرد جو تھے وہ عروج پہ تھے، شاگرد جب تعلیم سناتے تھے، پالوس رسول سنا رہا تھا، برناباس سنا رہا تھا، شاگرد اس وقت اس علاقے میں ایک تعلیم سناتے تھے، مگر وہاں پہ غناصتیت کی بدعت اور یہ وہاں پہ عام تھی۔ میرے عزیزو اس تعلیم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کہیں تمہاری اس قسم کی تعلیموں میں پھنس کے آپ اصل مقام سے نہ ہٹ جائیں، ایمان سے نہ ہو۔ یا ایماندار کا ایمان اسی وقت ڈولتا ہے جب وہ کسی بدعت میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح غناصتیت جو تھا میرے عزیزو، غناصتیت کا دوسرا نام عرفانیت ہے۔ غناصتیت یونانی لفظ غناس بنتا ہے، اور مقابلہ کریں کہ سنکرت کا مطلب، یہ سنکرت کی جو پرانی زبان تھی اس کے مطابق تہذیب اور افضل،
मुकम्मल और पूरी ज़बान आर्या ये लोग की असल ज़बान थी। संस्कृत के लफ्ज़ ज्ञान से है, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है ज्ञान करना, ध्यान करना, रजू लाना। अपने बैठ जाते हैं, जाके चिले करते हैं, या वो जाके उसमें बैठते, ज्ञान ऐसे मकामों में बैठना, या कहीं पे बैठ के वो जी बैठ जाते हैं और छुप जाते हैं, या जैसे कहीं बैठ के वो कहते हैं हम ज्ञान ध्यान खुदा की तरफ लगा रहे हैं। ऐद में मेरे जीजो की गई है जगह इशारा मिलता है हमें इस तहरीक या इस फिरके के बारे में या इस बिदअत के बारे में, हमें बाइबल में इसकी तालीम मिलती है, क्योंकि वो तालीम यहाँ पे जिक्र आता है। इस गलत तालीम से खबरदार रहें। ये खबरदार करने के लिए वहाँ पे कलाम में पहले से बताया गया है। ग्रंथियों हम देखते हैं पहला बाब, उसकी पहले बाब की 17वीं आयत में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतसीर न रहे। यानी यहाँ पे हिकमत की बात कर रहा है, यहाँ पे हिकमत लिखा गया है। तो इसी तरह ये हिकमत जो थी, वो कहता है कि वो हिकमत जो खुदा से मुझे मिलती है, उस हिकमत की बारे में बात कर रहा है। और कई बार वो दूसरी हिकमत जो थी, गनास्तियत की हिकमत, या गनास्तियत जो हिकमत मुआशरे वहां पे चल रही थी, उस हिकमत से वो नहीं बता रहा था। कहता है अगर मैं वो हिकमत यूज करूं तो मसीह की सलीब बेतसीर है। इसी तरह दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे बाब की 6वीं आयत में क्या लिखा है। कहता है फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहां के और इस जहां की नेस्त होने वाली हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। यानी कहता है कि वो हिकमत, कहता है कि इस जहां की और इस जहां की नेस्त होने वाली जो है हिकमत, वो हिकमत, क्योंकि मेरे जिसके पास भी इल्म है वो यही कहेगा कि ये हिकमत है, यानी ये इल्म है। तो वो इल्म यहाँ पे कहता है कि वो हिकमत नहीं जो जहान का हिकमत है, वो उसको कहता है कि नेस्त हो जाएगी। यहाँ पे कहता है नेस्त होने वाली सरदारों की हिकमत नहीं, कि जो नेस्त होने वाली है सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि वो हिकमत से हम बातें करते हैं जो खुदा की हिकमत है, जो खुदा ने हम पर रहम किया है। पहला ग्रंथियों 8वें बाब की पहली आयत में, अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत है ये है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। यहां पे वही इल्म की बात है। गनास्तियत का जो इल्म था, रफानियत का इल्म था, वो समझते थे कि हमारा इल्म जो आला है, जो ये आज मसीह यस्सु की बात कर रहे हैं, या यस्सु के जो ये तालीम की बात करते हैं, हमारी वो उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी रखती। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि जो इल्म सब इल्म रखते हैं, और इल्म क्या पैदा करता है, गरूर पैदा करता है। तो जब फिलासफर बंदा होगा जो, या जिसके पास ज़्यादा इल्म होगा, या जिसने ज़्यादा थोड़ी एजुकेशन हासिल कर ली है, तो वो तो यही समझेगा कि मेरे पास बस जो इल्म है वो वाह जी वाह बड़ी गाल है जी, बल्ले बल्ले कर देगा। इसी तरह वो बल्ले बल्ले वाली तालीम होती है। लेकिन आज बल्ले बल्ले वाली तालीम की ज़रूरत हमें नहीं है। आज चंद अल्फाज की ज़रूरत है कि जिससे दुनिया बच सके, जिससे दुनिया नजात पा सके, जिससे दुनिया इस फ़िलासफ़े को, या इस फ़िलासफ़ी, हम फ़िलासफ़े कोई नहीं झाड़ रहे, बल्कि हम इस बात को कहते हैं कि जो हिकमत यस्सु की हिकमत है, जो खुदा की हिकमत है, कि खुदा की तरफ आना। और आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम उसकी खातिर दुख सहें, दुख सह कर उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों, पहला ग्रंथियों 8वें बाब की 7वीं आयत कहता है यहाँ पे,
लेकिन सब को ये इल्म नहीं बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। यानी मेरे अज़ीज़ों कहता है कि लेकिन सबको ये इल्म नहीं, जो इल्म खुदा की तरफ से था, जो खुदा की हिकमत थी, वो सबके पास उस वक्त नहीं थी। और ये शागिर्द जो थे, रसूल जो थे, ये बताते थे, उनको कहते थे कि वो जो आपका जो दुनियावी इल्म है, उस दुनियावी इल्म की बात को छोड़ो, बल्कि रूहानी इल्म जो रूह के वसीले से मिलता है, दूसरा मददगार के वसीले से मिलता है, उसकी तरफ ध्यान दो। इसी तरह 10वीं आयत में यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई तुझे साहिब इल्म को बुत खाना में खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दिलेर ना हो जाएगा। आज भी मेरे जो बहुत इल्म हासिल कर लेते हैं, जो हिकमत जानते हैं, इसी तरह मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर वो कमज़ोर आदमी देखेगा तुझे, तो वो उसका दिल और बुतों की कुर्बानी के लिए मजबूत हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे जो ज़्यादा कलाम को जानते हैं या ज़्यादा कलाम की तरफ बढ़ते हैं या ज़्यादा कलाम की, वो कई बार कई लोगों को कहते कोई बात नहीं जी, आप कुर्बानी का गोश्त भी खा लें, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह ये इल्म जो है, कई बार इल्म हमारे अंदर गरूर पैदा कर देता है। हमें गरूर में नहीं आना, बल्कि हमें आजिज़ होना है। और यहाँ पे ये जो गनास्तियत की जो इल्म था या हिकमत थी, ये यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हवाले जो मिलते हैं, वो इल्म था जो दुनियावी इल्म था। उस दुनियावी इल्म के साथ हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना। कहता है आगे, कहता है 13 बाप और 8वीं आयत है आगे। फिर उसके बाद है, हम एक और देखते हैं तिमोथियस, पहला तिमोथियस 6 बाप और उसकी 20 आयत। आए तिमोथियस, इस अमानत को हफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना दे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे तिमोथियस को पौलुस रसूल बताता है कि जो इल्म तेरे पास है, जो इल्म तुझे मिल गया है, जो तुझे हिकमत मिल गई है, उस हिकमत को कहता है अमानत को हफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना दे। आज कई बार हम हर किस्म के इल्म को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हर किस्म के, जी ये इल्म नॉलेज हमें मिले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो कहता है कि जिसको इल्म कहना ही गलत, कहता है कि जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। यानी वो मुखालफत कर रहे थे ना उस वक़्त के दौर के जो मसीहत की जो तालीम थी, उसके खिलाफ कहता है कि बकवास जो करते हैं, मुखालफत पर तवज्जो ना कर। यानी वो इल्म ही नहीं है, उस इल्म को वो इल्म जानते ही नहीं थे। आज भी मेरे अज़ीज़ों, कई बार हम कई इल्मों को अहमियत देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज जो हमारे पास वो कलाम से बढ़ के कोई इल्म नहीं है। इस दुनिया में जो बाइबल का जो कलाम का इल्म है, जो खुदा का इल्म है, उससे बढ़ के दुनिया में कोई इल्म नहीं है। और इस इल्म के मुताबिक कहता है कि जो अमानत से रख इसे, इस कलाम को, जो इल्म तुम तक पहुंच गया है, जो भेद की बात तुम तक पहुंच गई है, इस भेद को समझ लो, इसको अपने अंदर रख लो, अमानत से रखो। कहते हैं जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। उसकी मुखालफत जितनी मर्जी करते रहें, वो अपने फलासफे जितने मर्जी छोड़ते रहें,
ان فلاسفوں پہ غور نہ کریں۔ اسی طرح گناستیت کا جو اس دور میں عرفانیت کا جو علم تھا یہ اس دور میں تھا، یہ یہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ ان کی کوئی فکر نہ کرو، اس کے بکواس جو بہودہ بکواس کرتے ان کو چھوڑو، کہتا ہے مخالفت پر توجہ نہ دو۔ آج میرے عزیزو ہم کئی بار دوسروں کے فلاسفوں پہ یا دوسروں کے علم پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس بھی ادھر ہونا چاہیے، ہم دوسرے علم کو یا دوسرے فلاسفے کو کوشش کرتے ہیں، چرچوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہمارے پاس جو مکاشفہ یہی ہے، صلیب کا پیغام جو مکاشفہ ہے یہی پہنچے، مسیح کا یسوع کا جو منادی ہے یہی لوگوں تک پہنچ جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو، یہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح مکاشفہ 2 باب اور اس کی 24 آیت میں ہم دیکھتے کیا لکھا ہے، تھیوترا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور اس باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر، یعنی کہتا ہے کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ کہتا ہے کہ یہاں پہ شیطان کی گہری باتیں، کہتا ہے شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ یعنی یہاں پہ بھی جو تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اس علاقہ کے لوگ جو تعلیم کو نہیں مانتے تھے اور گہری کہتا ہے کہ شیطانی تعلیم تھی، تو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ جو غناستیت کا جو بدعت تھی، عرفانیت کی جو بدعت تھی، یہ ایک ہی نام ہے، دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ علم کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کی نوعیت کیا ہے، اس سب باتوں کا صحیح پتہ لگانا جو ہے اس وقت کے دور کی صحیح تاریخی طور پہ کسی کو نہیں پتا، لیکن میرے عزیزو بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں یہ تعلیم جو تھا، غناستیت کا جو نظریہ تھا وہ پیش ہوتا تھا، یہ فلاسفی جو وہاں پہ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ معلوم کیا جائے کہ اس کا کس فلاسفر نے اس تعلیم کو ایجاد کیا، پوری طرح نہیں پتا کس نے ایجاد کیا۔ اس زمانے حاضر کے علماء کا خیال ہے کہ اس کا تعلق اس تحریک سے ہے جسے بعد میں غناستیت یا عرفانیت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک فلاسفہ نہیں تھا، کچھ مکاشفے یا کچھ فلاسفے لے کے ان کو جوڑ کے ایک تعلیم بنائی گئی تھی۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کو ایک نام ہی کے طور پہ ایک نام دے دیا گیا تھا اور کوشش کرتے کی انہوں نے، اور اسی کو ایک ہی مشترکہ بنا کے غناستیت کا نام دے دیا گیا۔ ان سب کا عقیدہ تھا کہ نجات ایک خاص خفیہ علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ نجات، آج ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم اور تمہارا سارا گھرانہ نجات پائے گا، لیکن وہ اس بات کو نہیں تھے مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، نجات پانے کے لیے تو کوئی خاص ریاضت کی ضرورت ہے، خاص علم کی ضرورت ہے، خاص کسی چلو کی ضرورت ہے، پھر جا کے عرفانیت یعنی بہت خاص قسم کی تعلیم ہے۔ تو میرے عزیزو وہ نجات کو اہمیت نہیں تھے دیتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ تو بہت خاص ریاضت یا خاص خفیہ علم ہے جس سے نجات مل سکتی ہے۔ اس تمام فرقوں کا خیال تھا کہ عرفان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کا وجود صرف ثانویت سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ثانویت سے سمجھا جا سکتا ہے، ویسے نہیں سمجھا جا سکتا، کوئی خاص ریاضت سے، خاص علم سے، خاص وقت دینے سے تو پھر ہی اس علم کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کائنات میں وہ کہتے تھے کہ 2 خدا ہیں، ان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ 2 خدا ہیں، اور ایک جو ہے وہ نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ تو اسی طرح جو میرے جو فارسی لوگ تھے یا فارس کا جو فلاسفہ تھا وہ یہ تھا، یزدان اور ہرمون 2 طاقتیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں 2 طاقتیں ہیں۔ جب سے یہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 خدا ہیں اور یہ کہتے ہیں 2 طاقتیں، یعنی ہر چلتا ہے
جو نیکی سے بدی کی طرف پہنچتا ہے، اور مادہ جو ہے وہ بدی کی علامت ہے، جو مادہ ہے وہ بدی کی علامت ہے، اسے سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ خدا نیکی کا مظہر ہے، اس لیے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی خفیہ یعنی خاص علم اور خدا کی قربت میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ویسے بھی ہے میرے عزیزو، ویسے بھی آپ اگر خدا کی طرف جائیں گے تو پھر ہی آپ خدا کے علم کو حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں اس علم میں، کسی خاص علم میں گھسنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ میرے عزیزو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ضروری تھا کہ انسان درجہ بے درجہ خفیہ عرفان کے ذریعے خدا کے پاس واپس جائے، چونکہ مادہ برا ہے یا مسیح کا انسانی جسم اختیار کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسیح کا جو انسانی جسم جو ہے وہ اختیار کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ جسم کو یہ سمجھتے کہ یہ تو جسم جو ہے نا وہ مادہ ہے تو یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ انسانی جسم جو مسیح لے نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پاک ہستی ہے، وہ اس جسم میں آ نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے، اسی لیے خدا مسیح جو ہے وہ مسیح کے جسم کا اختیار کرنا ناممکن قرار دیا گیا تھا اس دور میں، غناصیت کے اس عقیدے میں عالم تھے۔ وہ اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس جسم میں خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا ہے اوروں سے مختلف تھا، بلکہ وہ ایک فرق نظر آتا تھا، یعنی فرق تھا، یعنی وہ علیحدہ قسم کا ایک جسم تھا، جو اصل صورت تھی وہ نہیں تھا رکھتا۔ پر کہتے ہیں کہ مسیح کا جسم ایک خیالی پیکر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جسم جو ہے، جسم تو مادہ جو ہے ناپاک ہے، تو بدی اس کو کہتے تھے کہ برا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسیح کا جو ایک خیال میں آیا تھا، بس جیسے کسی نے خیال دیکھا یا خواب دیکھا، مسیح آیا اور چلا گیا، وہ اس طرح کا ان کا نظریہ تھا۔ لیکن اس نظریے سے میرے عزیزو وہ کبھی بھی ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی طرح یوحنا جو رسول ہے، یوحنا کا جو خط تھا، وہ یہی بات شو کرتا ہے کہ یسوع مسیح بدن لے کے آیا تھا، یسوع مسیح کا بدن تھا۔ اور آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح روح بھی تھا، یسوع مسیح بدن تھا، یعنی اس میں روح بھی تھی، بدن بھی تھا، اور میرے عزیزو وہ خدا بھی تھا۔ یعنی آج ہمیں اس بات کو دیکھیں، مکمل انسان تھا، وہ مکمل انسان تھا، وہ اس نے ہمارے کفارے کے لیے سب کچھ کیا۔ اسی طرح میرے عزیزو اس طرح اس نے پطرس کے خیال اور احساس کی تصدیق کی اور کہا کہ اس زمانے میں اجر 10,000% ملے گا۔ یعنی اس زمانے میں کتنا اجر ملے گا جی؟ 10,000%، مگر روپے پیسے کی صورت میں نہیں ملے گا کہ کوئی سمجھے کہ شاید ہمیں 10% ملے گا تو 10% ہمیں پیسہ ملے گا۔ نہیں، کہ 10% پیسے کی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ گھر بھی کس طرح ملے گا؟ گھر جو ہے کس طرح ملے گا جی؟ یعنی دوسرے لوگوں کے گھر جہاں اس کو خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے رہائش اور قیام مہیا کیا جائے گا۔ کیسے ملے گا جی؟ کہ جب کوئی خادم دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں جاتا ہے یا جائے گا تو اس کے لیے لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول دیں گے۔ تو گھر کے جب دروازے کھول دیں گے تو وہ گھر ان کو دیا جائے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کو ایک بیوہ نے ایک گھر بنا کے دیا تھا، ایک کمرہ بنا کے دیا تھا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کے گھروں جائیں گے تو خادم کی حیثیت سے جائیں گے تو ان کے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے، اور اسی طرح ان کو رہائش بھی دی جائے گی، قیام کیا جائے گا اور مہیا کیا جائے گا۔ اس صورت میں ان کو گھر ملے گا، یعنی جنہوں نے گھر چھوڑے ہیں ان کو اس صورت میں گھر ملے گا۔ اور اسی طرح 10% کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں نہیں کہ ہمیں پیسہ 10% ملے گا، نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں
मसीह दोस्त जिन की रफाकत से सारी जिंदगी खुशहाल हो जाते हैं। यानी आज अगर कोई अपनी बहन को छोड़, भाइयों को छोड़ के मसीहत की तरफ आता है, मसीह को कबूल करता है, या बहनों को या भाइयों को या माओं को या अपने खानदानों को छोड़कर मसीह को कबूल करता है, कलीसिया में शामिल होता है, तो वही कलीसिया का बदन, जो कलीसिया के जो लोग हैं, उसी में जो दोस्त भाई बहन, वही सारे उसके बहन भी हैं, भाई भी हैं, माएँ भी हैं। हम जब खिदमत में जब निकलते हैं, जहाँ जहाँ भी हम इलाकों में जाते हैं या दूसरे शहरों में खिदमत करते हैं, तो वहाँ पे जो बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं वो मायों की माँ हैं, और भाई बहन भाई सब जो बच्चे हैं वो उसी तरह ही हमें मिलते हैं जैसे वो हमारे अपने ख़ानदान हैं। आज भी मैं जब जाता हूँ तो जहाँ जहाँ भी खिदमत करता हूँ, वो सारे लोग उसी तरह ही मिलते हैं कि जिस तरह मैं उनका ख़ानदान का हिस्सा हूँ। आप भी मेरे जो मसीह को कबूल करेंगे, वो सारे जब मसीहत में खिदमत करेंगे, जाएंगे इलाकों में, जहाँ जहाँ भी जाएंगे कलीसिया में, तो मेरे जीजो वो जितने लोगों को मिलेंगे वो सारे उनके बहन भी हैं, भाई भी हैं, माएँ भी हैं, बाप भी हैं। आप उसको उसी दर्जे से वो खुदा आपको बरकत देगा, ट्रांसफ़र करेगा वही बरकत आपकी ज़िंदगियों में। तो खेत कहता कि हम खेत छोड़ के आए, पतरस कहता हम खेत छोड़े, दुनिया के ममालिक जिनको उसने बादशाह के लिए जीत लिया है। यानी दुनिया के आज हम देखते हैं कि जब खेत, तो इसी तरह उन्होंने, मेरे जीजो शागिर्दों ने शहरों के शहर जीत लिए, मुल्कों के मुल्क जीत लिए। आज भी मेरे जीजो खादमीन के वसीला से अंजील जहाँ जहाँ भी फैलती जा रही है, अंजील जहाँ जहाँ भी गई है, उन्होंने मुल्कों को बदल दिया, पूरे पूरे मुल्क बदल गए। तो मेरे जीजो इसी तरह वो खेत, वैसे भी हम जब कहते हैं कि दुनिया एक खेत है, इसमें हम जब बीज बोते हैं तो यहाँ से फसल भी काटते हैं और फसल मिलती है। इसी तरह मेरे जीजो जिन ममालिक को वो जाते हैं कि को उसने बादशाह के लिए जीत लिया, यानी किस बादशाह के लिए? बादशाहों के बादशाह के लिए, खुदावंदों के खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए हम जब उन इलाकों में खिदमत करते हैं, इसी तरह मुल्कों के मुल्क जीत लिए जाते हैं। तो जब शुरू मुनादी हुई तो मेरे जीजो वो मुल्क जो कि दूसरे मज़ाहिब में थे या दूसरे फ़िरक़ों में थे, वो सारे बदल गए, और मेरे जीजो कुछ अभी भी अपने अपने मज़ाहिब में हैं, लेकिन मसीह के लिए मेरे जीजो वो मुल्क बदल गए। तो जुल्म कहता है, वहाँ पे लिखा था जुल्म, और एक हिस्सा है जब किसी को मसीह की खातर दुख उठाने के लायक समझा जाता है, तो यही जुल्म शादमानी का सबब बन जाते हैं। यानी मसीह की खातर दुख उठाने के लायक समझा जाए। तो मेरे जीजो पहली बात है कि हम इस लायक हो तो जाएं कि मसीह की खातर दुख उठाएं और उसकी खातर दुख उठाएं, और कहता है कि हम उन दुखों को जब बर्दाश्त करेंगे, उन दुखों को सहेंगे, तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। कहता है आने वाले आलम में, फिर कहता है उस आयत में लिखा था मरकस 10 में लिखा है आने वाले आलम में। आने वाले आलम में क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी, जहां पे हम खुदा के साथ रहेंगे, 12 तख्तों पे बैठेंगे और वहां पे इंसाफ करेंगे और हमेशा की जिंदगी हमें मिलेगी, तो फिर ही हम आसमान पे जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ने के वसीले से हमेशा की जिंदगी में कमाते हैं, नहीं। जरूरी ये भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ेंगे तो फिर ही हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मसीह यीशु ने कहा है जो मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, और मेरे जीजो वो हमेशा की जिंदगी हमें वहां से मिलती है। हमेशा की जिंदगी एक बख्शिश है, इस बात को याद रखें कि हमेशा की जिंदगी आपको बख्शिश के तौर पे मिलती है। यहाँ ख्याल ये है कि जो लोग सब कुछ छोड़ते हैं उनकी आसमान में हमेशा की जिंदगी का लुत्फ अंदोज होने के ता की जाएगी। ये जिंदगी तो सारे ईमानदार को मिलेगी, मगर सब के सब यकसा लुत्फ अंदोज नहीं होंगे। मुख्तलिफ वहाँ पे
तरीके से मेरे जितना आप पंजाबी च कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा आप तानू मिलेगा। जितनी आप खुदा के साथ लगन रखेंगे, जितने उसके काम को करेंगे, जितना उसके साथ बढ़ते जाएंगे, जितने दुख ज्यादा सहेंगे और जितना उसमें बढ़ते जाएंगे, जो काम करेंगे उसी तरह का हमें बरकत मिलती जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे मरकस 10 बाब उसकी 31 आयत में क्या लिखा है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। यानी कहता है कि बहुत से, यशवा मसीह खबरदार करता है, वो हमें यहाँ पे खबरदार कर रहा है, बेदार कर रहा है, बता रहा है। कहता है लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को खबरदार करता है। उसके बाद खुदावन ने खबरदार किया, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। शागिर्दियत की जो राह है बहुत अमूदा है, अमूदा आगाज है, यानी बहुत ख़ास किस्म का आगाज कर लेना ही काफ़ी नहीं होता कि हम बहुत ख़ास किस्म का उसकी तरफ बढ़ें और बहुत ख़ास किस्म का आगाज़ कर लें, बहुत कहें जी बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी नहीं होता, बल्कि अहमियत इस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम हैं जो कायम रहते हैं। जो वो आते सारे हैं भाग के, लेकिन मेरे अजीजों वही दौड़ में वही कायम रहेगा जो दौड़ता जाएगा, जो आखिर में जाके उसे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानना है, बहुत से हैं जो वफादारी, आज बहुत से लोग हैं जो वफादारी और जान नसारी को के साथ चलने का वादा तो करते हैं खुदावंद के साथ। जब भी कोई तौबा करता है इंसान, वो अहद करता है कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ बढ़ूंगा, मैं तेरे साथ कायम रहूंगा। तो मेरे अजीजों कहता है बहुत सा दुख सह कर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों इसी तरह बहुत से वादा करते हैं, मगर मसीह के नाम की खातर खुद अनकारी और जान नसारी पर पूरे तौर पर कायम रहने वाला थोड़े ही निकलते। मेरे अजीजों बहुत थोड़े होते हैं जो उसकी जान नसारी के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हर वक्त रहें और कायम रहें, और थोड़े ही निकलते हैं इस। और बाज जो पसमानदा लगते हैं या जिनकी जान नसारी मशकूक मालूम होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद ये नज़र आए कि ये तो मसीह में कायम नहीं रहेगा, लेकिन मेरे अजीजों वो आजमाइश में, परेशानी में, उसमें कायम रहते हैं, जान नसारी में कायम रहते हैं, हर वक्त मसीह के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त गर्म जोश रहते हैं, उनका जोश मरता नहीं है। आज हमने ये देखना है कि मसीह के लिए हमारे जोश पसमानदा ना हो जाएं, हम कहीं हमारे जोश मदम ना पड़ जाए, हमारी मोहब्बतें फीकी ना पड़ जाएं, हमारा इल्म जाता ना रहे, बल्कि हम उसमें कायम होते जाए। मेरे अजीजों वो मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में सच्चे और खुद कुर्बान करने वाले साबित होते हैं। आज वो लोग साबित नजर आते हैं, वो लोग जो मेरे नजर आते हैं कि ये शायद मसीहत में कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वही मेरे अजीजों सच्चे ईमानदार बन जाते हैं। सच्चे ईमानदार खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को अपने उसके सामने पेश कर देते हैं। मेरे अजीजों जिस तरह के पतरस जो कि पहले वो वहां से घबरा जाता है, यानी शागिर्द घबरा जाते हैं। हम देखते हैं शागिर्द जब यीशु मसीह पकड़ा गया तो वहां से शागिर्द घबरा गए, लेकिन मेरे अजीजों आखिर में वो उनकी शहादत भी हम देखते हैं कि वो शहीद हुए, मसीह की खातर शहीद हुए, लेकिन मेरे अजीजों वो कायम रहे। लेकिन उनके बीच में उनके अंदर वो पाक रूह था, वो रूल कुदस था, जिसने उनको संभाले रखा, जिसने उनको कायम रखा, जिसने उनकी हिफाजत की। आज भी मेरे अजीजों वो दूसरा मददगार आप मांगे, आपके साथ रहेगा और वही आपको दिलासा देगा, वही आपको हिम्मत देगा, वही आपको बढ़ने की ताकत देगा, वही आपको दुख सहने की, मेरे अजीजों वो आपको बताएगा कि आपने दुख सहने हैं कैसे। हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे।
آج میرے عزیزو ہم خود سے مصیبتیں سہ نہیں سکتے، خود سے برداشت نہیں کر سکتے، خود سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے عزیزو مسیح یسوع نے بھی باپ کے وسیلے سے سب کچھ برداشت کیا، تو ہم بھی مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اس پاک روح کے وسیلہ سے، اس باپ اور بیٹے روح القدس کے وسیلہ سے ہم یہ ساری اذیتیں یا دکھ برداشت کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیزو، اسی کلام کو ہم آگے اور جاری رکھیں گے تاکہ اس میں سے اور سیکھ سکیں کہ خدا ہمیں اور کیا سکھاتا ہے، اور ہم اس میں سیکھیں گے آنے والے وقت میں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو سلامتی بخشے، اس کلام کو سنیں، عمل کریں، دوسرے اپنے عزیز و رشتہ داروں تک اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور دنیا تک اس کلام کو پہنچائیں تاکہ مسیح یسوع کے آنے کے لیے ہم تیار ہو سکے۔ اس کے دکھ، اس کی نام کی خاطر جو دکھ سہتے ہیں وہ ہم سہنے کے لیے ہمیں خدا اور ہمت طاقت دے سکے۔ اس دوسرے مددگار کو لے لیں تاکہ آپ اس میں بڑھتے جائیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔